हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय धीरज सर में। और आज हम मैथ्स की कुछ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 डिवाइडेड 1/2 अपॉन 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 4 अपॉन 5। तो इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका ऑप्शन ए 1 है, बी 1.3, सी 6 और डी 2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में पहले इस टर्म को ऐड कर देते हैं। तो ये आपका 5 हो रहा है, मल्टीप्लाई 5 और ये आपका प्लस 3। और इसको अगर ये डिवाइड है तो अगर हमें इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म पे लाना है तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 2/1 तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये आपका 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 है। और इसको अगर मैं डिवाइड फॉर्म से मल्टीप्लाई फॉर्म पे लाता हूं तो ये आपका रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लाई 5/4 होता है। इस 4 से ये 4 लेस हो रहा है। और नेक्स्ट स्टेप में 5 5 जा 25 हो रहा है। और प्लस ये आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपका 6 प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो रहा है। और ये 25 में 6 ऐड करते हैं तो 31 होगा। और ये आपका 31 होगा। तो ये आंसर आपका 1 होगा। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू 4/3 देन 6a प्लस 4b अपॉन 6a माइनस 5b इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका पहला ऑप्शन -1 है, b आपका 3 है, c 4 है और d इसमें 5 है। तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें जो a अपॉन b है उसको हम 4/3 ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें अगर मैं a को 4 एंड b को 3 ले लूं और इस वैल्यू को इस कंडीशन में अगर पुट करूं तो ये आंसर आ सकता है। तो 6a प्लस 4b अपॉन 6a माइनस 5b। अब आपने क्या करना है, जहां पे a है वहां पे 4 रखना है और जहां पे b है वहां पे 3 रखना है। तो 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 और 6 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3। तो ये आपका होगा 6 4 जा 24 और प्लस 4 3 जा 12 और 6 4 जा 24 और 5 3 जा 15। 24 प्लस 12 36 होता है। और 24 से 15 लेस करेंगे तो 9 होगा। तो 9 4 जा 36। तो यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसका आंसर आएगा 4। थर्ड क्वेश्चन, इफ a अपॉन b इक्वल्स टू 4/5 एंड b अपॉन c इक्वल्स टू 15/16 देन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 1/7, b 7/25, c 3/4, d इज इक्वल d 1/3 है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जैसे a अपॉन c अगर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, तो इसमें मैं a अपॉन b मल्टीप्लाई b अपॉन c इस टाइप से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी ये a अपॉन b की वैल्यू 4/5 है और मल्टीप्लाई 15/16 है। तो ये 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो यानी a अपॉन c इज इक्वल टू ये हो रहा है 3/4। यानी यहाँ पे a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू c की वैल्यू इसमें 4 है। अब इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो आंसर ये आ सकता है। तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यानी c की वैल्यू 4 स्क्वायर हो जाएगा और a की वैल्यू 3 है तो ये 3 स्क्वायर होगा। फिर वैसे ही 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहां से ये 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये 16 और ये प्लस 9। तो अगर इसको ऐड करते हैं तो ये आपका ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 7 आएगा और ये ऐड होगा तो ये 25 हो जाएगा। तो यानी इसमें 7/25 इसका आंसर है। तो यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये नंबर है ये सेम है और ये वाला नंबर भी सेम है, बट यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पे ये सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, बट बीच में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। अगर ये इसको मैं अगर आप मान लें, लेट अस a इज इक्वल टू 4 5 8 और b इज इक्वल टू 2 3 9 हम अगर ले लें तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a मल्टीप्लाई a और इसको लिख दूं b मल्टीप्लाई b और अपॉन ये होगा आपका, अगर इसको मैं फिर a मल्टीप्लाई a और यहां पे प्लस b मल्टीप्लाई b और ये होगा प्लस a मल्टीप्लाई b। तो अगर ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये a क्यूब बनेगा और ये आपका
बी क्यूब बनेगा। यहां से ये यहां पे ए स्क्वायर बनेगा और यहां पे बी स्क्वायर बनेगा और ये मल्टीप्लाई होके प्लस ए बी बनाएगा। अब आपके पास एक फॉर्मूला है ऐसे, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये फॉर्मूला आगे बनेगा ए माइनस बी और आगे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे पहले से डिनोमिनेटर में पहले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पहले से है। तो ये टर्म और ये टर्म सेम हो रहा है, इसलिए ये पूरा फैक्टर इसमें लेस हो जाएगा। यहां से a माइनस बी आपके पास बैलेंस हो रहा है, तो a माइनस बी आपके पास बैलेंस हो रहा है और a और b की वैल्यू पहले से हमने फाइंड किया हुआ है। तो यानी यहां पे a की वैल्यू 458 हो रहा है और इसमें माइनस होगा 239। अगर मैं इससे इसको लेस करता हूं तो 8 से 9 लेस होगा, सॉरी ये 18 हो जाएगा और 18 से 9 लेस करेंगे तो 9, यहाँ पे अब 4 है, 4 से 3 लेस होगा 1 और 4 से 2 लेस होगा तो ये 2 आएगा। तो यानी इसका आंसर होगा 219 होगा। सॉरी मैं इसमें इसके ऑप्शन लिखना भूल गया था। तो इस क्वेश्चन में अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं तो इसको बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप इन क्वेश्चन जो इसमें टर्म है इन टर्म को कैलकुलेटर की सहायता से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं, बट आंसर यही आएगा। और ये अगर आप किसी एग्जाम में करते हैं वहां पे टाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ये शॉर्ट तरीका है। अगर इसको और भी शॉर्ट करना चाहें तो आप इसको डायरेक्टली ए क्यूब माइनस बी क्यूब और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हैं और ये जल्दी से आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, बट इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस है और डिजिट चेंज है। तो इसका ऑप्शन जो पहला आंसर आएगा 350 है, ऑप्शन बी 785, सी 1220 और डी आपका 1320 होगा। तो इसमें से कोई भी एक आंसर होगा। अगर मैं इसको सेम उसी प्रोसेस से करता हूं, यानी मैं इसको मान लेता हूं लेट अस a इज इक्वल टू 785 लिख दूं और b इज इक्वल टू आपका 435 लिख देता हूं। तो यहाँ पे ये भी सेम कंडीशन में हो रही है। मैंने इसको अगर मैं सबको a मल्टीप्लाई a और इसको प्लस b मल्टीप्लाई b होता है, और इसको मैं a मल्टीप्लाई a और यहाँ पे प्लस b मल्टीप्लाई b और माइनस a मल्टीप्लाई b। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस माइनस था और यहाँ पे ये सारे टर्म प्लस में थे, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज होगा। इस क्वेश्चन को अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो ये आपका आएगा ए क्यूब। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बता देता हूं कि यहाँ a मल्टीप्लाई a है। अगर आप इसको देखो, अगर इसका जो मल्टीप्लायर है वो भी 1 है, इसकी पावर 1 है, इसका मल्टीप्लायर 1 है, पावर 1 है, और इसका मल्टीप्लायर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो सब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जब 1 होगा और ये आपका a आएगा, लेकिन पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा तो यानी आंसर आएगा 1a क्यूब, बट इसको लिखेंगे a क्यूब। तो वही जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वही चीज इसमें आएगा। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दूं a क्यूब और प्लस ये आपका आएगा b क्यूब। तो यहां से इसको a स्क्वायर और यहाँ पे आपका बी स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा माइनस ए बी। अगर इस फॉर्मूले को आगे के टर्म में लिखते हैं तो ये आपका आएगा a प्लस बी और आपका आगे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये नीचे आपका जो है वो सेम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ ये टर्म इस टर्म के बिल्कुल बराबर है तो ये बिल्कुल लेस होगा इसमें। और यहाँ पे फाइनली आपका a प्लस बी बैलेंस हो रहा है, a प्लस बी बैलेंस हो रहा है। तो यानी a की वैल्यू आपके पास 785 है और b की वैल्यू 435 है। अगर इसको ऐड करते हैं 5 5 10 कैरी 1 और ये आपका हो जाएगा 11 एंड 12 कैरी 1 और ये आपका 11 एंड 12। तो यानी इसका आंसर 1220 हो रहा है। तो यानी इसका आंसर सी सही। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a अपॉन 3 इक्वल्स टू b अपॉन 4 इक्वल्स टू c अपॉन 7 देन a प्लस b प्लस c अपॉन c इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 1 अपॉन रूट 7, b रूट 2, c 2 और d 7। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले ये सारे टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो a अपॉन 3 इक्वल्स टू b अपॉन 4 और c अपॉन 7। मान लो इस पूरे डिजिट को मैं x ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं पहले टर्म में a अपॉन 3 इज इक्वल टू x लूं और b अपॉन 4 इक्वल्स टू x और c अपॉन 7 इज इक्वल टू x ले लूं, तो ये सारे टर्म, ये बीच में कॉमा आएगा, अलग अलग टर्म है। तो अगर मैं इसको a इज इक्वल टू 3x लिख लूं, यानी ये यहां से यहां मल्टीप्लाई करेगा, और b इज इक्वल टू 4x कर दूं, यानी ये यहां मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे
c इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7x। अब जहां a है, जहां b है और c है, उस सब की वैल्यू इसमें पुट करना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। तो यानी a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 4x और 7 की वैल्यू c की वैल्यू 7x होगा और ये c की वैल्यू 7x होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो ये पूरा टोटल 14x हो रहा है और ये अपॉन में आपका 7x है, तो x लेस हो रहा है और ये आपका 7 टू 14, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 2/3 मल्टीप्लाई 3/5/6 डिवाइडेड 2/3 ऑफ 1 होल 1/4। ऑप्शन ए 1/2, बी 2/3, सी 1 और ऑप्शन डी 2। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/5/6 डिवाइडेड 2/3 मल्टीप्लाई 4 1 4 और 5/4 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 3/5/6 डिवाइडेड, अब ये 2 1 2 2 2 4, यानी यहाँ पे 5 1 5 और 3 2 6 हो जाएगा। अगर इसको चेंज करते हैं तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/5/6, अगर इसको डिवाइड वाले टर्म से मल्टीप्लाई वाले टर्म पे लाना है तो ये रेसिप्रोकल होगा और 6/5 हो जाएगा। तो 5 से 5 लेस हो रहा है और 6 से 6 लेस हो रहा है, तो फाइनली 2/3 मल्टीप्लाई 3 बैलेंस हो रहा है, तो यहां से 3 लेस हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।